नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रिलीजियस टॉक्स द टॉक्स ऑफ टेल्स। पौराणिक गाथाओं में ऐसे 8 अमर पात्र हैं जिन्हें मृत्यु नहीं आई है और ये आज भी हमारे बीच उपस्थित है। इनकी संख्या 8 होने के कारण इन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है और घर में होने वाली पूजाओं में भी इन अष्ट चिरंजीवियों का नाम लिया जाता है। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है तथा इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। इस गिनती में पहले हैं हनुमान जी। राम भक्त हनुमान का नाम अष्ट चिरंजीवियों में सबसे पहले आता है। इन्हें कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी कहा जाता है। हनुमान जी ने जब बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिया था, तब इंद्र ने उन पर ब्रज से प्रहार किया था, जिससे वे मरणासन हो गए थे। इस घटना से वायुदेव कुपित हो गए और उन्होंने मनाने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को बल, बुद्धि तथा चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कुछ कथाएं ये भी बताती है कि जब हनुमान जी राम जी का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। अजर अमर अर्थात जिसे बुढ़ापा ना आए और ना ही मृत्यु हो। इसलिए हनुमान जी आज भी कलयुग में भी युवा और अमर हैं। दूसरे हैं अश्वत्थामा। सभी चिरंजीवियों में केवल अश्वत्थामा ही ऐसा पात्र है जिसे अमरता आशीर्वाद में नहीं अपितु श्राप में मिली थी। अश्वत्थामा शिव जी का ही अंश था तथा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, किंतु उनने युद्ध समाप्त होने जाने के बाद पांडवों के सोए हुए पुत्रों को तथा अंत में अभिमन्यु तथा उत्तरा के अजन्मे पुत्र को मार दिया था। उसके इस घृणित कार्य के लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया था और उसे समय के अंत तक क्रोध, घृणा और कष्ट में भटकने के लिए छोड़ दिया था। आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है। इन सब बुराइयों के बावजूद अश्वत्थामा बहुत बड़े शिव भक्त थे और इस श्राप से मुक्ति के लिए आज तक शिव की आराधना करते हैं। इसलिए उनका स्मरण भी अष्ट चिरंजीवियों के साथ किया जाता है। तीसरे हैं विभीषण। विभीषण रामायण काल के प्रसिद्ध राजा हैं जो राक्षस राज रावण के अनुज से राक्षसों के वंश में रहते हुए उन्हें राम नाम की लगन लगी थी। वे रावण को सदैव धर्म में चलने का परामर्श देते थे, किंतु रावण ने उन्हें सिवाय अपमान के कुछ नहीं दिया। युद्ध के समय विभीषण श्री राम के पक्ष में आ गए थे और उन्होंने लंका तथा रावण से जुड़ी कई गुप्त बातें श्री राम को बताई थी, जिससे उन्हें लंका जीतने में सहायता प्राप्त हुई। इन्हें भी चिरंजीवता का आशीर्वाद प्राप्त है क्योंकि इन्होंने सही और सत्य का मार्ग चुना था। चौथे हैं परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ माना जाता है। परशुराम ने कुल 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, अर्थात सभी पापी और निरंकुश क्षत्रियों का वध किया था। इन्होंने शिव जी का कड़ा तप करके उनका वरदान प्राप्त किया था और उनसे इन्हें एक फरसा यानी कि परशु प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम तब से ही परशुराम पड़ गया। इनका उल्लेख सतयुग में सीता, स्वयंवर तथा महाभारत के द्वापर युग में भी मिलता है। पांचवें है ऋषि व्यास। महर्षि वेद व्यास भी अष्ट चिरंजीवों में शामिल है। यह महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। इन्होंने 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का अनुवाद किया था, इसलिए इनके नाम से सारे वेद जुड़े हैं। साथ ही इन्हें 18 पुराणों की भी रचना की थी। महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी इन्होंने ही की। इनका रंग सांवला होने के कारण इन्हें कृष्ण देवपायन भी कहा जाता है। इनकी कृपा से ही हस्तिनापुर को पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर की प्राप्ति हुई। छठे है राजा बलि। बलि दैत्यों का राजा था। उसका नाम महान योद्धाओं और विष्णु भक्तों तथा दानवीरों में लिया जाता था। राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों को, स्वर्ग, पाताल तथा धरती पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और उससे परास्त करना किसी देव के वश में नहीं था। इसलिए विष्णु भगवान ने खुद वामन अवतार धर के बलि के साथ छल किया। इन सब के बाद भी वह एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर रहा था, जिसे पूर्ण करने के लिए अंत में उसे दान देना था। तभी वहां दान लेने के लिए श्री विष्णु पहुंच गए। उन्हें देख दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे कि उन्होंने बलि को सावधान भी किया, किंतु बलि दान देने के संकल्प से पीछे नहीं हटे और वामन अवतार विष्णु जी ने दान में 3 पग भूमि मांग ली और बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब वामन अवतारी विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया और प्रथम पग में समस्त धरती और आकाश नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग और अपना तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं रही। तो अंत में बलि ने अपना शीश झुकाकर अपने आप को दान कर दिया। तब उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे चिरकाल तक पाताल लोक का राजा बनाने का वरदान दे दिया।
सातवें हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पौत्र तथा महर्षि श्वरदान के पुत्र थे। श्वरदान जब पैदा हुए तब बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। वे बहुत निपुण धनुर्धर हुए। उन्हीं की भांति उनका पुत्र कृप भी तेजस्वी धनुर्धर बना। श्वरदान के वीर से 2 संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। महाराजा शांतनु ने दोनों ही शिशुओं को जंगलों में रोते हुए देखा तो अपने साथ हस्तिनापुर लेकर चले गए। इनका नाम कृप तथा कृपी रखा गया। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ और अपने ज्ञान के कारण कृप हस्तिनापुर के कुलगुरु बन गए। इन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में से युद्ध किया और युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों के साथ आ गए। इन्होंने ही परीक्षित को अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। आठवें हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय का जन्म मलपायु के भाग्य से हुआ था। ये शिव जी के परम भक्त थे तथा सदैव इनकी भक्ति में लीन रहते थे। जब इनकी आयु हो गई थी तथा यमदूत इन्हें ले जाने आ गए तो किंतु उस समय ये शिव की आराधना कर रहे थे, इसलिए शिव जी के प्रभाव से यमदूत उन्हें ले जाने में सफल नहीं हुए। तब यमराज स्वयं उन्हें ले आने के लिए आए। यमराज को सामने देख मार्कंडेय भयभीत होकर और शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने उन्हें गले में यम फाश डाला। यह देखते ही क्रोधित शिव वहां प्रकट हुए और यमराज को जोरदार लात मारी। इससे यम भयभीत होकर क्षमा मांगते हुए मार्कंडेय जी को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। इसी तरह दोस्तों कलयुग तक, अंत तक ये अष्ट चिरंजीवी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि कल की अवतार के समय ये सब अष्ट चिरंजीवी प्रकट होंगे। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए रिलीजियस टॉक्स, द टॉक्स ऑफ टेल्स।